हेलो दोस्तों। दोस्तों आज है रक्षाबंधन का त्योहार और मैं आपके लिए एक ऐसा सॉन्ग लेके आया हूं कि जो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है, जो राखी से जुड़ा हुआ है कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। तो दोस्तों ये जो सॉन्ग है इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और मैं इसका वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर समझाऊंगा। तो मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया है, मैंने इसको इसके टेंस को कैसे समझा है, मैंने इसके वर्ड्स को कैसे समझा है, मैंने इसके जो वर्ब है, जो टेंस के मुताबिक वर्ब लगने चाहिए, वो वर्ब मैंने कैसे अरेंज किए हैं, वर्ड्स को मैंने कैसे अरेंज किया है, वो सब आज सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये सफर कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। दोस्तों मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है कि ए सिस्टर हैज टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट with these two threads of love she has bound the whole universe। ओके, ये था इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ये जो गाना मैंने अभी सुनाया उसका ये था इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अभी हम ये पता लगाएंगे कि ये जो ट्रांसलेशन है उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो ए सिस्टर मतलब कि एक बहन, ओके, हैज टाइड, हैज टाइड मतलब कि बांधना, ओके, टाई मतलब बांधना, लव, लव मतलब कि प्यार, टू हर ब्रदर्स रिस्ट, ये जो रिस्ट है ना उसका मतलब होता है कलाई, बॉडी का ये हिस्सा मतलब कि कलाई, इसको हम रिस्ट बोलते हैं। टू हर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब कि भाई, मतलब कि एक बहन ने बांधा है प्यार, कहां पे, टू हर ब्रदर्स रिस्ट, उसके भाई की कलाई पे, ओके, मतलब कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। विथ दिस टू थ्रेड्स, ये जो प्यार के दो धागे हैं, तो ये थ्रेड का मतलब होता है धागा, ओके, विथ दिस टू थ्रेड्स, दो, टू मतलब कि दो, विथ दिस टू थ्रेड्स, दो धागे से, ऑफ लव, किसके धागे से, ऑफ लव यानी कि प्यार के दो धागे से, शी हैज बाउंड, बाउंड मतलब कि बांधना, ओके, टाई मतलब भी बांधना, बाउंड मतलब भी बांधना, तो शी हैज बाउंड द होल यूनिवर्स, होल मतलब कि पूरा, और यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड, संसार, ओके, होल मतलब पूरा और यूनिवर्स मतलब कि पूरा संसार, शी हैज बाउंड द होल यूनिवर्स। तो दोस्तों ये हमने जो इंग्लिश था उसका ट्रांसलेशन सीखा। अभी हम इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर शुरू करेंगे। उससे पहले ये जो सॉन्ग है उसके पीछे की एक भावनात्मक जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भावनात्मक बातें क्या है। तो थोड़ा सा हम गौर करेंगे। हम रक्षाबंधन जो त्योहार है, जो एक भाई बहन के प्यार का एक पवित्र त्योहार है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए ऐसे टॉपिक पे आते हैं कि रक्षाबंधन, ओके, तो रक्षाबंधन क्या है, ये राखी का त्योहार क्या है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं होता, वह सिर्फ एक धागा नहीं होता, वह एक धागा नहीं बांधती, वह उसी धागे के साथ अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपने आशीर्वाद का प्रतीक बांधती है, वो अपने आशीर्वाद का प्रतीक बांधती है। यह बंधन इतना गहरा होता है कि उसमें एक संपूर्ण दुनिया की भावनाएं, मैंने बोला ना कि यूनिवर्स, वो संपूर्ण दुनिया की भावनाएं जुड़ जाती है। और यही एक रीजन है कि इस सेंटेंस में कहा गया है कि प्यार के दो तार से संसार बांधा है, ओके, प्यार के दो तार से जो है मैंने संसार बांधा है। जब राखी की डोर कलाई पर सजती है ना तो वो सिर्फ एक धागा नहीं होता, वो बहन की दुआएं सजती है, वो बहन की दुआएं सजती है दोस्तों। उसे एक नाजुक धागे में समाया होता है एक ममता, एक अपनापन और एक गहरा विश्वास।
एक गहरा विश्वास समाया होता है, एक माँ की ममता उसमें समाई होती है, जो एक बहन के प्यार के रूप में हमें मिलती है। ये कलाई पे ये विश्वास का अंदाज हम कैसे लगा सकते हैं पता है कि एक भाई की आंखों में गर्व होता है और एक बहन की मुस्कान में सारा आसमान होता है। ये रिश्ता कोई सौदा नहीं होता, ये एक रूह से दूसरी एक रूह का ऐसा एक मिलन होता है, ऐसा एक नाता होता है कि राखी बांधते समय एक बहन मन ही मन में इतना तो बोल जाती है। क्या बोलती है मालूम है कि मैं कायनात की सारी शक्तियों से, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से, ये यूनिवर्स की सारी शक्तियों से ये दुआ करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, तू हमेशा हिफाजत से रहे। और सामने बैठा एक भाई जो है, वो भाई उस डोर को छूते ही मन में ही बोल देता है कि बहन तेरी हिफाजत आज से मेरी जिम्मेदारी, तेरी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। ये होता है दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, जो बिना कहे, बिना कुछ भी कहे, बिना कुछ भी सुने एक दूसरे के लिए सारा संसार मांग लेते हैं। मैं ये रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर कुछ लफ्ज कहना चाहूंगा कि एक भाई और एक बहन, मतलब कि जब बहन की शादी होती है ना, तो भाई जो है ना, वो विदाई के पहले क्या गाता है मालूम है? नाच नाच कर गाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसा कूद कूद कर गाता है, डांस कर 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 गाता है। लेकिन सर वही विदाई के बाद वो एक बंदा ऐसा होता है ना कि वो फूट फूट कर रोता है। वो क्या चाहता है? मेरी बहन की विदाई का जो मुझ में गम है, वो मेरी बहन को झलक भी नहीं आनी चाहिए, उसकी एक चिंगारी भी मेरी बहन को नहीं छूनी चाहिए। दर्द मुझे उसकी विदाई का है कि जितना दर्द, जितना गम मुझे उसकी विदाई का है ना, वो उसे महसूस नहीं होना चाहिए, वरना वो टूट जाएगी। एक भाई चाहता है कि एक बहन हमेशा खुशियों में खेले, हमेशा खुश रहे। और एक भाई साथ में ये भी कहता है दोस्तों कि तू जब छोटी थी ना, तो मुझे तुझसे जलन होती थी, मुझे तुझसे जलन होती थी। क्यों? तू जो भी कहती ना, वो घर वाले तुझे हाँ कह देते थे। हर गलती पे तुझे माफ कर दिया जाता था, हर गलती पे तुझे माफ कर दिया जाता था। पर आज जब तू सामने नहीं है, तो समझ में आता है कि तेरी हर मुस्कान मेरी जीत थी और तेरे हर आंसू वो मेरी हार है। याद है तुझे जब तू पहली बार स्कूल गई थी और मैंने खुद तेरा बक्सा उठाया था, तेरा बैग उठाया था? उस दिन पूरी तरह से पूरी क्लास में मैंने खुद को एक बड़ा भाई समझा था। फिर जैसे जैसे तू बड़ी होती गई ना, तू मेरी चिंता बनती गई, मेरी चिंता के रूप में तू बढ़ती गई। तेरा हर पल में ख्याल रखता था कि कोई तुझे परेशान ना करे। तू कहती थी ना कि भाई तू बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, पर मैं क्या करूं बहन, ये तेरा मासूम चेहरा ही ऐसा है ना कि मुझे डर लगता था कि ये दुनिया तुझे कोई तकलीफ ना दे दे। आज तू बड़ी हो गई है, अपने फैसले तू खुद से लेने लगी है, वो फैसले तू खुद ले लेती भी है। पर आज भी जब तू उदास होती है ना, तो लगता है कि मेरा बचपन फिर से रो रहा है, मेरा बचपन जो है वो आज फिर से रो रहा है। रक्षाबंधन आता है ना, तो तू मुझे राखी बांधती है, यही कलाई पे तू मुझे राखी बांधती है। पर उस एक धागे में, एक राखी के धागे में तू क्या क्या बांध लेती है ना, वो शायद तुझे भी पता नहीं है बहन, वो शायद तुझे भी पता नहीं है। एक बार तूने कहा था ना कि भाई अब तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। पर बहन क्या करूं मैं क्या करूं? तू फिक्र नहीं, तू जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है मेरी जिंदगी में, तू मेरी जिंदगी का ऐसा एक खूबसूरत हिस्सा है। तू मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है। और जब तक जब तक मैं हूं ना, किसी दिन, किसी मोड़, किसी हाल में तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं, ये मैं तुझसे दावा भी करता हूं। तू नहीं जानती कि तेरे होने से ही मुझे एक भाई का वजूद मिला है, तेरे होने से ही मैं एक भाई कहलाता हूं। तो दोस्तों ये थी एक भाई की दास्तान कि एक भाई क्या कहता है अपनी बहन के बारे में।
एक भाई क्या सोचता है अपनी बहन के बारे में। अब भाई ने इतना सारा कुछ कह दिया तो बहन का कुछ तो हक बनता है ना कि बहन भी कुछ कहेगी एक भाई से। ओके, तो ये बहन जो है ना, तो ना वो दोस्त है ना वो माँ बाप है, फिर भी आपके हर गम में आपके साथ है। वो आपके हर गम में आपके साथ है। वो झगड़ती है, वो आपको चिढ़ाती भी है। वो हमेशा लड़ती रहती है, वो आपको चिढ़ाती भी है। पर हमारी खामोशी को सबसे पहले वो जो समझती है ना, वो वही होती है। हमारी खामोशी को समझने वाली भी सबसे पहली वो ही होती है। दोस्तों, एक भाई बहन का पहला रक्षक होता है। एक भाई जो है ना, वो अपनी बहन का फर्स्ट, जो बोलते हैं ना कि बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं, कि एक रक्षक होता है। और बहन भाई की पहली दोस्त होती है, पहली टीचर होती है, और कई बार तो वो एक माँ जैसी परछाई भी बन जाती है। और कई बार वो एक माँ जैसी परछाई भी बन जाती है। इस रिश्ते की एक खास बात यह है कि बहन अगर चुप है ना, तो भाई समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। और भाई जब ऑफिस से थका हारा आता है ना, या तो भाई के बॉडी में जब कुछ थकान लगती है ना, तो एक बहन बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने चाय बनाकर एक प्याली उसके सामने रख देती है। उसे पता है कि भाई को क्या चाहिए। ओके, उसे हर सिचुएशन पता है कि मेरे भाई को ये सिचुएशन में क्या चाहिए। तो वो सब कुछ हाजिर करना वो एक बहन की जिम्मेदारी हो जाती है। वो बहन कहती है कि कहने को तो मैं तुझसे रोज लड़ती हूँ। बहन कहती है कि कहने को तो मैं तुझसे रोज लड़ती हूँ, कभी तेरे कपड़े छुपा देती हूँ, तो कभी तेरा मोबाइल छुपा देती हूँ। ओके, तो कभी तेरा मोबाइल छुपा देती हूँ, कभी तेरा मोबाइल चेक करती हूँ। पर क्या तुझे पता है कि तेरे बिना चाय का एक कप भी मुझे फीका लगता है। तेरे बिना जब मैं एक कप चाय भी पीती हूँ ना, वो भी मुझे फीकी लगती है। तो ये जिंदगी तेरे बिना कैसे जाएगी मेरे भाई, ये जिंदगी तेरे बिना कैसे जाएगी। तू है तो जीवन की मिठास है, तू है तो जीवन की मिठास है। तू जब ऑफिस से देर से आता है ना, तो माँ से ज्यादा परेशान मैं होती हूँ, माँ से ज्यादा परेशान मैं होती हूँ। मुझे अब समझ में आया है, इतनी बड़ी होने के बाद मुझे अब समझ में आया है कि तू सिर्फ मेरा भाई नहीं है, तू मेरा पहला हीरो है, तू मेरा पहला दोस्त है, और तू ही मेरा सबसे बड़ा सहारा, तू भी मेरा सबसे बड़ा सहारा है। तुझे राखी बांधते वक्त मुझे इतना भरोसा होता है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे छू नहीं सकती। जब तू मेरे साथ होता, दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती जब तू मेरे साथ होता है। इतना भरोसा है मुझे तुझ पर, इतना भरोसा रखती हूं मैं तुझ पर एक बात कहूं, सिर्फ तुझे ही मेरी रक्षा नहीं करनी है, मेरा भी कुछ हक है। मुझे भी तेरी परवाह है भैया, क्योंकि जब तू मुस्कुराता है ना, तो तेरी मुस्कुराहट के पीछे, तेरी हंसी के पीछे मेरी दुनिया चलती है। तेरी मुस्कुराहट है तभी तो मेरी दुनिया है। ये राखी एक रिवाज नहीं, मेरी दुआ है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, मेरा भाई हमेशा सुरक्षित रहे, मेरा भाई हमेशा हिफाजत से रहे, और हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि तू है तो मैं हूं, तेरे होने से ही मैं हूं। तेरा अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व है, तू है तो मैं। ये होते हैं एक बहन के लफ्ज। दोस्तों, ये जो रक्षाबंधन है ना, वो एक रक्षा सूत्र नहीं है, सिर्फ दो धागे बांध लिए वहां तक सीमित नहीं है। ये एक बहन का अद्भुत प्रेम, एक विश्वास और रक्षा, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ओके, उसकी रक्षा की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। वह अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामनाएं करती है। दोस्तों, बचपन में एक भाई बहन होता है ना, वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, दुश्मन जैसे लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। पर इनमें से किसी एक को कोई भी कुछ बोल गया ना, तो वो एक दूसरे के आगे चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं एक शायरी सुनाता हूँ दोस्तों, कि वो लड़ाई भी तुझसे थी, वो रुठना भी तुझसे था, पर सबसे पहले मुझे मनाने वाला भी तू ही था। सबसे पहले जब मैं रूठ जाया करती थी, तो वो मनाने वाला भी तू ही था। कभी
चॉकलेट ली जाती थी तो कभी रिमोट के लिए जंग हो जाती थी, कभी चॉकलेट छीन ली जाती थी तो कभी रिमोट के लिए जंग हो जाती थी। पर दुनिया ने जब भी कुछ कहा ना, तो एक तू ही था जिसकी आंखों में आग होती थी। तेरी हंसी मेरी ताकत है, तेरी हंसी मेरी ताकत है, और तेरे आंसू वो मेरी सबसे बड़ी हार है। तुझसे ही तो मेरी दुनिया है, वरना सब कुछ बेकार है। बचपन की गलियों से लेकर आज तक, बचपन की वो गलियों से लेकर आज तक हर मोड़ पर तू साथ रहा है कि तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू मेरा आत्मविश्वास रहा है, तू मेरा आत्मविश्वास रहा है। ना तू दूर है ना पास है, फिर भी तू सबसे खास है। ना तेरे राखे की हर डोरी मेरे दिल के बेहद पास है, मेरे दिल के बेहद पास है। दोस्तों, बचपन की गलियों से लेकर बुढ़ापे की छांव तक हर मोड़ पर साथ चलने वाला ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता है, सिर्फ खून का नहीं होता है, बल्कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा का एक जुड़ाव होता है, जो पूरी जिंदगी साथ जीते हैं, एक दूसरे की परवाह करके जीते हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो एक दूसरे की आंख में कभी भी आंसू देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस रिश्ते को आप समय दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन यही रिश्ता आपकी मुस्कान की वजह बनेगा। ये रिश्ता जो है वो आपकी मुस्कान की वजह बनने वाला है, और ये आपके दिल को एक सुकून देने वाला है। दोस्तों, एक दिन ये रिश्ता आपकी बेवजह एक मुस्कान बन जाएगा, और वो आपके दिल को सुकून देगा। तो चलिए, आज सिर्फ एक राखी नहीं बंधवाते हैं या राखी नहीं बांधते हैं, पर बांधते हैं एक ऐसा वादा, उम्र भर साथ रहने का, उम्र भर हिफाजत करने का। वो बहन जो रोज आपके छोटे छोटे काम करती है, वो हर एक आपकी छोटी छोटी परेशानियों में आपका साथ देती है, या वो भाई जो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे के आंसू देखते हैं ना, तो बेचैन हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आंसुओं पर बेचैन हो जाते हैं। क्या कभी आपने उनको बिना वजह थैंक यू कहा है? नहीं। आज मौका है, आज दस्तूर है, आज उनसे थैंक यू कह लीजिए। दोस्तों, हम आज एक राखी बांधने नहीं जा रहे हैं, हम एक ऐसे रिश्ते को अहमियत देने जा रहे हैं जिसके बिना हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। कि एक रिश्ते में प्यार क्या होता है, रिश्ते का एक बॉन्डिंग क्या होता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ यही रिश्ते से पता चलता है कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, और प्यार के दो तार से संसार बांधा है। दोस्तों, मैं इसका आज है ना वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला था, लेकिन अब शायद नहीं सिखा पाऊंगा। मैं इतनी गहराई में आपको ये समझा चुका हूं कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। वो पार्ट 2 में सिर्फ होगा इसका इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर। ओके, इसका जो वर्ड बाय वर्ड, ये हेयर स्टाइल क्या है, ये हर ब्रदर्स लिस्ट क्या है, विथ दिस, तो ये थ्रेड्स क्या है, दिस क्यों लगाया, विथ क्यों लगाया, ये पूरा जो मैं है वो आपको इंग्लिश ग्रामर वर्ड बाय वर्ड सिखाने वाला हूं। ऐसे ही बहुत से वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम। हमारे ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।